ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी शायद एक बात भूल गए कि ये लोग भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है जहां पर डेली विजर जो है सड़कों पर आए हैं। मुझे एक बात बताइए, आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, अपने घर बार को छोड़कर ये लोग इतनी तपती गर्मी में क्यों आएंगे? ये कौन सा ऐसा सीन है जहां पर आप ये कह रहे हैं कि डेली विजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाक पे नाच रहे? मुझे एक बात बताइए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बात कही और कहा कि पीएचई डेली विजर जो है ये भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए उस षड्यंत्र पर चल रहे हैं, ये सिर्फ असेंबली और बजट सेशन को खराब करने का नतीजा है। इसके बारे में क्या इसमें जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके सोशल मीडिया का स्वागत करते हैं कि आप गरीब लोगों की सेक्टर और असेंबली तक हमारी गरीबों की आवाज पहुंचाते हो। दूसरी बात रही पॉलिटिशियन की बात, कोई भी पार्टी है, हम किसी के साथ किसी के एजेंट नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम है, चाहे 1 रुपए के हैं, चाहे 9,000 के, चाहे 10,000 के। जो आज डिप्टी सुरेंद्र चौधरी जी का जो बयान आया उसकी मैं बहुत कड़े लफ्जों से निंदा बोला है कि ये बीजेपी के चमचे हैं। जरा उनको ध्यान से पूछ रहा है, जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे तो वहां आप बीजेपी के साथ वहां क्या लेने थे गए थे? दूध लेने गए थे? आप तो सबसे बड़े चट्टे बट्टे हो जो आज पावर में आके आप इतनी सत्ता में आ गए, इतनी चर्बी आ गई आपको कि आप बोल रहे हो कि ये बीजेपी के चमचे हैं। जरा बीजेपी वालों के दफ्तर में जाना और उनको पूछना, उनके हमने बारखी, उनका सब कुछ उनका कर दिया है। सिर्फ आप अपने वेंटिलेटर की तैयारी करो और लखन बोरिया का अपना बोरिया बिस्तरा नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारी कर ले। मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले भी लाठियां खाई हैं और आज से 3 हफ्ते पहले भी जब इधर चौक की तरफ ये जा रहे थे उस समय भी लाठियां खाई थी। और कल का जो प्रदर्शन था उसके बाद इन्हें कहां कहां रोका गया, कैट वायरिंग का इस्तेमाल किया गया, न जाने कितने डेलीविजर्स के हाथ जो है वो कट गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने भी सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वोट के दौरान में ये डेलीविजर्स की बात कर रहे थे, हम उनको पक्का करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी वादे जो है अभी तक पूरे नहीं हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को जवाब देना चाहता हूं कि आज आप अपने नशहरा वालों को ये बात बोल रहे हो कि आप बीजेपी के हो। जब आपने उनसे वोट लिया था तब उन्होंने खुल के समर्थन दिया था आपको। आज नशहरा वालों को मुझे तो लगता है डिप्टी सीएम के घर में जाके वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए। और रही बात बीजेपी के स्पॉन्सर प्रोटेस्ट की, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये वही पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है जिसकी शक्ल देखने के बाद आप रजौरी अमित शाह की रैली से तुम दबा के भागे थे जब वहां पे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अगर ये बीजेपी के स्पॉन्सर होते तो आपको वहां से भागने की नौबत नहीं आती। आप तब मुंह छुपा के भागे थे, यही वो चेहरे थे जिन्होंने वहां पे मुर्दाबाद किया था। आज आप सेफ साइड बचना चाहते हो, ये नामुमकिन है। तब आप जब भी जो भी सत्ता में होगा डेली वेजर उसका डट के विरोध करेगा जब तक वो डेली वेजर के हक में फैसला नहीं करेगा। आज कहां तक आप जा रहे हैं और आगे पुलिस प्रशासन है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, कहां तक जाएंगे? आज सेक्टर का घेराव है, देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे सेक्टर तक जाने की। सेक्रेटरीट तक जाने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ, हम ये तस्वीरें जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिर से एक बार टेलीविजन जो है वो सड़क पर उतरे हैं, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों में आप आपके सामने पुलिस प्रशासन, एक तरफ पुलिस प्रशासन है और एक तरफ है यूनाइटेड फ्रंट पीएचई एम्प्लॉइज। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा।